उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में दलितों का उत्पीड़न और अत्याचार बंद नहीं हो रहा है। कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक ही दलितों को प्रताड़ित कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, मामला है थाना सिविल लाइन क्षेत्र आशियाना चौकी का। बता दें कि लल्ला बाबू द्रविड़ जी के पास दलित समाज का ही राजू नाम का व्यक्ति मदद के लिए आया, जिसकी मदद के लिए लल्ला बाबू द्रविड़ जी आशियाना चौकी में चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक से बात करने के लिए गए, जहां पर लल्ला बाबू द्रविड़ जी द्वारा चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक को अपना परिचय दिया गया। लेकिन सत्येंद्र मलिक द्वारा लल्ला बाबू द्रविड़ जी के साथ अभद्रता की गई और उन्हें धक्का दिया गया। इतना ही नहीं, लल्ला बाबू द्रविड़ जी को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और अपशब्द कहे गए। चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक ने इतना भी नहीं देखा कि वे बुजुर्ग हैं और बुरी तरह से हड़काया और प्रताड़ित किया। लल्ला बाबू द्रविड़ जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। अगर उन्हें इस बीच हार्ट अटैक आ जाता या कुछ भी हो जाता तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होता। और ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक का रवैया दलितों के साथ यही रहता है और वे इसी तरह से दलितों के साथ व्यवहार करते हैं और आए दिन अभद्र भाषा, अपशब्द और दलितों को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हैं। वहीं दलित समाज में लल्ला बाबू द्रविड़ जी के साथ की गई इस अभद्रता से काफी रोष और गुस्सा है और सारा दलित समाज एकजुट होकर जेसीबी मशीन लेकर आशियाना चौकी पहुंचा और वहां पर सभी ने चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक के विरुद्ध हाय हाय के नारे लगाए और बर्खास्त करने को कहा। आखिर क्यों चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक दलितों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं और वे वहां पर जनता की समस्या का निस्तारण करने के लिए और सुनवाई करने के लिए बैठे हैं, लेकिन उल्टा वे दलितों के साथ अत्याचार, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और उनसे क्या आशा की जा सकती है कि लोगों को वे न्याय दे पाते होंगे। एक तरफ हमारी सरकार दलितों के लिए इतने कदम उठा रही है और हमारे देश से दलित जाति की सोच को खत्म कर रही है, लेकिन उल्टा ये सरकार के ही प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से दलितों के साथ व्यवहार कर रहे हैं और वे खुद ही अपनी सोच नहीं बदल रहे हैं। वहीं आखिर क्या वजह है जो चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक इस तरह से सुर्खियों में रहते हैं। वहीं पहले ये मुगलपुरे में तैनात थे, तब भी इनका दलितों को लेकर यही रवैया था और अब इनका ट्रांसफर यहाँ आशियाना चौकी में हो गया है तो अभी भी इनका दलितों को लेकर यही रवैया है। वहीं भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के रॉबर्ट चौधरी ने बताया कि हमारे लल्ला बाबू द्रविड़ जी सभी लोगों की मदद करते हैं। उक्त सत्येंद्र मलिक द्वारा पहले भी हमारे सफाई कर्मचारी नगर निगम का ड्राइवर था, उसे इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था कि उसकी वही मौके पर ही हार्ट अटैक आ गया था और मृत्यु हो गई थी। उक्त चौकी इंचार्ज सत्येंद्र मलिक दलितों के हाथ धोकर पीछे पड़े हुए हैं और उनका कहना है कि मेरा दलितों से कोई वास्ता नहीं है। कहा कि सत्येंद्र मलिक 8 में रहते हैं, बिल्कुल बेकार दिमाग के व्यक्ति हैं और ये इस कुर्सी लायक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि चौकी से शिकायत आ रही है कि ये 10-20 हजार रुपए की रिश्वत लेकर मामले को वही निपटा देते हैं। इन्होंने धंधा बना लिया है और जो कि वर्दी की आड़ में एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं, जिसकी हमारे पास लगातार शिकायतें आती रहती हैं। कहा कि चौकी इंचार्ज अपने टशन में ही रहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इन्हीं के घर के हैं, जिसके टशन में ये कार्य कर रहे हैं और उस कुर्सी के लायक ये नहीं है। कहा कि हमारे वाल्मीकि समाज के SC/ST आयोग के उमेश कटारिया जी हैं, उन तक बातचीत पहुंच गई है। उन्होंने तुरंत SSP साहब से बात करके उनके सस्पेंड ऑर्डर के लिए कहा है और कहा है कि उन्हें तुरंत चौकी से या मुरादाबाद से ही हटाओ, क्योंकि इनका व्यवहार सही नहीं है। ऐसा व्यक्ति उन्हें यहाँ पर नहीं चाहिए। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। मेरा नाम रॉबर्ट चौधरी है और भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का उत्तर प्रदेश प्रभारी भी हूँ। आज जो चौकी आशियाना पे जो प्रकरण हुआ है वो हमारे राष्ट्रीय निदेशक लल्ला बाबू द्रविड़ जी हैं। उनके साथ में चौकी प्रभारी जो है सत्येंद्र मलिक जो है उसने अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है और बुजुर्ग भी हैं और एक बहुत बड़े संगठन के मुखिया भी हैं। उनके साथ में इतनी बदतमीजी की गई कि कमरे से बाहर भी धक्का दिया गया और वो सत्येंद्र मलिक ने धक्का दिया है। हमारे बाबूजी जो है हर किसी गरीब आदमी की मदद करते हैं। किसी का भी कोई मामला होता है तो चौकी जाना होता है चौकी जाते हैं, थाने जाना होता है थाने जाना होता है। तो इसी प्रकरण में एक राजू नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें किसी मामले में उनका कोई मामला था, उनके वो बुला करके ले गए थे और उनका खाना भी यहीं रखा हुआ था। वो खाना छोड़ के कोई समाज सेवा करने का शौक़ है तो उन्हें चल पहले तेरा काम निपटा के आता हूँ फिर आन के खाना खाऊंगा। चौकी जाके बात करी, सत्येंद्र मलिक से जाके अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ कौन लल्ला बाबू कौन द्रविड़ मैं नहीं जानता, किसी द्रविड़ को कमरे से बाहर निकल के बात कर। इस तरीके का उसका तरह व्यवहार था और बोले कि यहाँ पे कोई वाल्मीकि का जोर नहीं चलता। ये सत्येंद्र मलिक जो हैं इससे पहले भी हमारे एक सफाई कर्मचारी ड्राइवर थे हमारे यहाँ सफाई नगर निगम में, उनको उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया था, दौरा पड़ लिया था हार्ट अटैक का और इस जरा सा आउट ऑफ कंट्रोल उससे ट्रैक्टर हुआ और इन्होंने
उसको उसकी मदद करने के बदले इतनी बुरी तरीके से लताड़ा, इतनी बुरी तरीके से उसका प्रताड़ित किया कि उसका ऑन द स्पॉट उसका वहाँ दम निकल गया। ये तो इस समाज के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। इनका तो कहना है कि वाल्मीकि से मेरा कोई वास्ता नहीं, ये साले भंगी हैं तो भंगी रहेंगे। ये सत्येंद्र मलिक बहुत ऐंठ में और बड़ा बेकार दिमाग का व्यक्ति, जो इसको इस कुर्सी लायक व्यक्ति नहीं है। ये प्रशासनिक, इसे ये पता नहीं कि प्रशासनिक व्यवस्था में बैठा हुआ है, यहाँ लोगों की मदद के लिए बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था बनाने के लिए बैठे हुए हैं, और यही खुद बैठ करके अगर इस तरीके के व्यवहार कर रहा है तो इनसे क्या आशा की जा सकती है कि लोगों को न्याय दे पाते होंगे। और इनने तो कुल मिला के स्थिति ये है कि कोई भी चौकी में लगातार वहाँ से शिकायतें आ रही हैं, 10,000, 20,000, 30,000 रुपये रिश्वत ले लेके, बड़े मोटे मोटे पैसे लेकर के ये वहाँ से मामलों को निपटा रहे हैं। इन्होंने एक धंधा बना लिया है कि वर्दी की आड़ में या एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे हैं, जिससे उस चौकी की लगातार कंप्लेंटें हम लोगों के पास में आती रहती हैं। इसीलिए बाबूजी चले भी गए थे, शायद बोल चलो भाई नया चौकी इंचार्ज है, तुम्हारी अगर मदद नहीं करेगा तो मैं चलता हूँ, कुछ सुन लेगा। अच्छा, लेकिन मीडिया जब वहाँ पर पहुंची थी तो मीडिया ने भी ये देखा, जब कुर्सी पे बैठा हुआ था तो ऐसे साथी भी बैठा हुआ था, थाने से बड़े प्रसन्न था और उठ के एकदम। ये तो इनकी टशन, इनकी मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ एक ड्राइवर मनोज नाम का जो ख़त्म हुआ है वो उसी स्टेशन की है। वो पता नहीं कौन सी स्टेशन में, पता नहीं लगता कि शायद इनके घर के साथ प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री इनके घर के हैं, जो इतनी स्टेशन में लेके लोगों के साथ में ये बदतमीजी करते हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है या तो मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के इनके घर के हैं, या प्रधानमंत्री इनके घर के हैं, या फिर मुख्यमंत्री इनके घर के हैं। ऐसा प्रतीत होता है जिस स्टेशन में ये यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। ये उस कुर्सी लायक नहीं है। कहीं ना कहीं लल्ला बाबू को बदतमीजी से धक्का धक्की करी है। हाँ, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की गई और पूरा संगठन में बड़ा गुस्सा है कि इस तरीके की बदतमीजी। अभी तो हमारे जो उत्तर प्रदेश के SC/ST आयोग के सदस्य उमेश कटरिया जी भी हैं, उन तक बातचीत पहुंचाई गई। उन्होंने तुरंत कोतवाल साहब से बात करके इनके सस्पेंड का ऑर्डर के लिए कहा है कि इसको तुरंत यहाँ से चौकी से हटाओ, इसको चौकी क्या से मुरादाबाद से हटाओ, क्योंकि इसके व्यवहार इस आदमी का सही नहीं है। कि ऐसा ना हो किसी वजह से वाल्मीकि समाज का और इनका कोई आमना सामना हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति यहाँ पर उन्हें नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ तो अध्यक्ष जी से, क्योंकि उमेश कटेरिया जी हमारे यहाँ हमारे संगठन भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और मैं उन्हीं के साथ में प्रदेश प्रभारी भी के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगी गाड़ी JBC मशीन भी लेकर पहुँच गया? ये तो जैसे जैसे समाज को सूचना मिली, हमारे कर्मचारी को सूचना मिली, वो अपने आप पहुँच गए। हम क्यों बुलाएंगे? बोल दो मिनट से पहले समाज में एक दूसरे से पता चल जाता है, तो समाज के लोग गाड़ी लेकर पहुँच गया, स्वयं पहुँच गए। क्योंकि वहाँ तो अभी, क्योंकि कल हमारे यहाँ जो सफाई व्यवस्था चल रही है, कल गंगा स्नान का कार्यक्रम है, इसलिए सारे घाटों की सफाई व्यवस्था और रोडों की सफाई व्यवस्था चल रही है। आज देर रात तक माना जा रहा है कि दलितों के पीछे लगा हुआ है। दलितों के पीछे लगे हुए हैं, दलितों के विरोधी हैं ये।